कॉलेजियम सिस्टम की जो व्यवस्था है कि जज का बेटा जज बनेगा, वह लोग लिखते हैं कि उनका दादा के दादा वकील थे, वह जज हो रहा है। कॉलेजियम सिस्टम बंद किया जाए। शिक्षा में समानता का व्यवहार हो कि जहां प्रधानमंत्री का बेटा पढ़े और मुख्यमंत्री का बेटा पढ़े, वहीं हम और आप, हमारे और आपके बेटा पढ़ें। और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो दर्जा हम लोग को 1950 में एसटी का दिया गया और एक व्यक्ति के चलते पूरा कानून को उलट करके जो अधिकार हमारा छीना गया, उस अधिकार को बहाल किया जाए। अगर ये लोग नहीं बहाल करते हैं तो अभी हम लोग झांकी दिखा रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो पटना से लेकर के और दिल्ली तक हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और इसके खिलाफ में आंदोलन करेंगे। हम लोगों को जब हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में तो गरीब लोगों के लिए कोई दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती है, कहीं भी निःशुल्क कहीं भी व्यवस्था नहीं दिया जाता है। कहीं भी उनको एक्सरे कराना पड़ता है तो पैसा देना पड़ता है, नहीं तो खराब रहता है। यह सबसे पहले यह छोटा सा टेलर है। अब इसके बाद हम लोग पूरे भारतवर्ष में सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। इसके लिए चाहे जितनी कुर्बानियां देनी पड़े हम लोग देंगे। आज एक दिवसीय धरना हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे धरना के? कहना हम यही चाहेंगे कि आज जो धरना चल रहा है वो अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा की तरफ से चल रहा है और हम लोग आए हैं इसमें सपोर्ट करने के लिए। ऐसे मान लीजिए कि हम भाकपा माले के नेता हैं और ये हमारे समाज की बात है, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो दर्जा हम लोग को 1950 में एसटी का दिया गया और एक व्यक्ति के चलते पूरा कानून को उलट करके जो अधिकार हमारा छीना गया, उस अधिकार को बहाल किया जाए। अगर ये लोग नहीं बहाल करते हैं तो अभी हम लोग झांकी दिखा रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो पटना से लेकर के और दिल्ली तक हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और इसके खिलाफ में आंदोलन करेंगे। इसलिए धरना के माध्यम से हम लोग आए हैं। और इसमें मान लीजिए हमारा 7 सूत्री मांग है। 7 तो हमारा मांग है कि शिक्षा समान शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, जो ये बहाली है और तमाम तरह का जो है सो उसमें मतलब 7 सूत्री मांग है। हम लोग 7 सूत्री मांग में पहला मांग ये है। दूसरा है कि संख्या अनुपात जो है सो सत्ता में हम लोग की भागीदारी हो और शिक्षा में जो है हमारी भागीदारी हो, राजनीति में भागीदारी हो। सरकार जो है सो सौतेला व्यवहार इस जाति के साथ कर रही है, इस समाज के साथ कर रही है, ये कहीं अछूता है और इसके लिए हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए धरने पे बैठे हुए हैं और धरना के माध्यम से हम लोग यही मांग कर रहे हैं। आज एक दिवसीय धरना सभा हो रही है, तो क्या मांग है आप लोगों का? सबसे पहले आज जो एक दिवसीय धरना अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के तरफ से हो रहा है और उसमें साथ में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो जनजागरण अभियान भी चालू हो रहा है कि लोहार को कभी अत्यंत पिछड़ा में, कभी ओबीसी में, और 1950 से असंवैधानिक हक लोहार को मिला है, जो आज तक संविधान में वह जो दी गई शक्तियां हैं उसका उपयोग सही से नहीं कर पा रही है सरकार और कोर्ट। तो सबसे पहले तो एक केंद्र सरकार की जो यह तिकड़म है कि EWS के लिए आपने 10% आरक्षण दे दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता था कि भाई 50 से ऊपर होगा आरक्षण की अति संविधान पर खतरा हो जाएगा। अब आपने 10% दे दिया, तो 10% दे दिया उसके लिए नहीं, आप 15% सवर्ण को दे दीजिए और पूरे समाज को 85% में बांट दीजिए, इसलिए कि बॉर्डर तो टूट गया है। कॉलेजियम सिस्टम की जो व्यवस्था है कि जज का बेटा जज बनेगा, वह लोग लिखते हैं कि उनका दादा के दादा वकील थे, वह जज हो रहा है। कॉलेजियम सिस्टम बंद किया जाए। शिक्षा में समानता का व्यवहार हो कि जहां प्रधानमंत्री का बेटा पढ़े और मुख्यमंत्री का बेटा पढ़े, वहीं हम और आप, हमारे और आपके बेटा पढ़ें। इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया है। और जो अभी व्यवस्था जो बनी हुई है कि अत्यंत पिछड़ा का नगर निकाय और पंचायत चुनाव में जो आरक्षण छीन लिया गया, तो विश्वकर्मा समाज में लोहार बढ़ई अत्यंत पिछड़ा में आते हैं, तो इनका भी हकमारी हो रहा है। लोहार को अनुसूचित जनजाति से ला करके आपने अति पिछड़ा में लाया, अति पिछड़ा का भी आप संवैधानिक हक को छीन रहे हैं। तो इसके लिए यह सबसे पहले यह छोटा सा टेलर है। अब इसके बाद हम लोग पूरे भारतवर्ष में सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। इसके लिए चाहे जितनी कुर्बानियां देनी पड़े हम लोग देंगे, लेकिन यह हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती है तब तक अनवरत हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। एक दिवसीय धरना हो रहा है, तो इस धरना का मुख्य मांग क्या है, बताया जाना? मुख्य मांग यह है कि आज हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में, पूरे देश में आज गरीब लोगों का कोई माने कुछ भी नहीं। सरकार समान शिक्षा हो,
हम मांग कर रहे हैं कि समान शिक्षा हो, गरीब के भी बेटे और यहाँ के मुख्यमंत्री के भी बेटे उसी स्कूल में पढ़ें और तब देखें कि किसका लड़का जज बनता है, किसका लड़का एसपी बनता है, किसका लड़का डीएम बनता है। लेकिन आज गरीब के बेटे खिचड़ी विद्यालय में पढ़ेंगे और बड़े बड़े यहाँ के लोग सांसद के बेटे, एमपी विधायक के बेटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज जगह जगह पर हम लोगों के जो गरीब गुरबा का जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उनका कहीं भी नहीं है कि वो गरीब लोग अपने हक अधिकार के लिए कुछ भी कहीं भी फार्म भर सके, कहीं भी मांग अपना उठा सके, चाहे स्वास्थ्य में भी हो कि हम लोगों को जब हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में तो गरीब लोगों के लिए कोई दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती है, कहीं भी निःशुल्क कहीं भी व्यवस्था नहीं दिया जाता है, कहीं भी उनको एक्सरे कराना पड़ता है तो पैसा देना पड़ता है, नहीं तो ख़राब रहता है। सरकारी स्कूल जो भी सरकारी हमारे स्वास्थ्य है केंद्र है, जो भी हमारे हॉस्पिटल है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है गरीब लोगों के लिए। और धनिक लोगों के लिए सुविधा है, जाते हैं तो तुरंत हो जाता है, एक्सरे हो जाएगा, सीटी स्कैन हो जाएगा। लेकिन गरीब लोग जाते हैं तो सीटी स्कैन के लिए भी पैसा देना पड़ता है, हर जगह पैसा देना पड़ता है। गरीब लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई भी जगह खाली नहीं है। ओकाया लेकर आया है आधी इलेक्ट्रिक और आधी बैटरी वाला स्कूटर। एक बार चार्ज करें 160 किलोमीटर तक चलें। 1,75,000 वाला स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। हर स्कूटर के खरीद पर पाएं गारंटेड इनाम। तो आइए समृद्धि इंटरप्राइजेज और फाइनेंस पर ले जाइए स्कूटर। मेन रोड लक्ष्मीपुर रक्सौल, SRP हॉस्पिटल के बगल में। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड लक्ष्मीपुर रक्सौल।